मिसरों के साथ हज़रत वाला का इस्तकबाल कि बलागत झूमती है जिनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बोलिए सुभान अल्लाह। बलागत झूमती है जिनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर जिनकी फसाहत नाज करती है, और इल्म अदब में जिस शख्सियत की बड़ी धूमधाम है, मेहर वफा खुलूस का जो पेश इमाम है। इन्हीं मिसरों के साथ माइक पर इस्तकबाल है हम सब के महबूबुल उलमा और हम सब के मतलूब नसर और महबूब नसर हज़रत मौलाना इबादुल्लाह उमैर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताज़ हदीस व नाज़िम तालीमात जामियतुल शेख हुसैन अहमद मदनी देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद मुअक्कर उलमाए किराम, अमाइदीन इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मदरसा दीनिया रहमानिया भतनी पतराहा के इजलासे आम में कई साल बाद दूसरी मर्तबा शिरकत का मौका मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुस्सुबहान साहब कासमी दामत बरकातुहुम का कि उन्होंने इस नाचीज़ को आपके दरमियान कुछ कहने का मौका फराहम किया। मैं रात को बैठा हुआ इस ज़िला के नाम पर गौर कर रहा था, मधेपुरा। सुनिएगा, अचानक मेरे ज़हन में ये बात आई कि इस ज़िले का नाम मधेपुरा कैसे पड़ गया, कहाँ से चेंजिंग आई। तो अचानक दिल में ये ख्याल आया कि ये असल में है मदहपुरा, असल में है मदहपुरा। मदह के माने हैं तारीफ के, और पूरा आप जानते हैं, पूरा आप जानते ही हैं कि नाकिस नहीं है, ये पूरा है।
तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ज़िला मधेपुरा के लोगों को कि आप ऐसे ज़िला के रहने वाले हैं जिसका सही नाम मधेपुरा है और इसका माना होता है वो शहर जहाँ के बसने वालों की हर एतबार से तारीफ की जाए। ये एक मज़ाहिया बात थी जो मैंने आपसे अर्ज की है। मेरे दोस्तों, सुबह के 10 बजे से अब तक कुरान करीम की अज़मत, कुरान करीम की रफ़अत व बुलंदी और कुरान करीम के एहतराम और ताल्लुक़ से आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि महीनों तक कुरान की फजीलत अगर बयान की जाए तो आपकी दिलचस्पी कम होने वाली नहीं है। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। उस आयत का मफ़हूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान की इस आयत में फरमाता है, ये कुरान करीम ऐसी किताब है जिसको हमने बरकत वाली बनाकर नाजिल किया है। समझिएगा, ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसको हमने बरकत वाली बनाकर नाजिल किया है। इस कुरान करीम को तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बनाकर नाजिल किया है। इस कुरान करीम को तुम्हारे लिए अल्लाह की रजा का जरिया बनाकर नाजिल किया है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि जब ये कुरान रहमत का जरिया है, बरकत का जरिया है, अल्लाह की रजा का जरिया है, फत्तबिऊह, लिहाजा कुरान की हिदायत पर अमल करो, कुरान के अहकामात पर अमल करो। वत्तकू, और कुरान ने जिन चीजों को हराम किया है, नाजायज किया है, ऐसी चीजों से बचते रहो, गुरेज करते रहो। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम कुरान की हिदायत पर अमल करते रहोगे, कुरान के अहकामात पर अमल करते रहोगे और कुरान की हराम करदा चीजों से बचते रहोगे, लअल्लकुम तुरहमून, तब जाकर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होगी। मेरे दोस्तों, कुरान की इस आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह हमें कुरान की इस आयत में हिदायत दे रहा है कि अगर तुम अल्लाह की तरफ से रहमत व बरकत का मुस्तहिक बनना चाहते हो
अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर लाजिम और जरूरी है कि कुरान की हिदायत पर अमल करो। कुरान ने जिन चीजों से मना किया है उससे बचते रहो। अगर तुम कुरान के अहकामात को बजा लाते रहोगे, रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा, तुम्हारी औलाद नेक साले होगी, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी, तुम्हारा मुआशरा नेक हो जाएगा, तुम्हारी दुश्वारियां खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि कुरान के मानने वाले बन जाओ। कुरान की इसी आयत की तफसीर करते हुए किसी दर्जे में आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला इसी कुरान करीम के जरिए कुछ लोगों को इज्जत और सरबलंदी अता करता है और इसी कुरान के जरिए कुछ लोगों को जिल्लत और पस्ती के गार में धकेल देता है। जो लोग कुरान की हिदायत पर अमल करते हैं, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह उसको कुरान पर अमल करने की बरकत से दुनिया में भी इज्जत और सरबलंदी से नवाजता है और यकीन के साथ जानिए कि आखिरत में भी अल्लाह इज्जत और सरबलंदी से नवाजेगा। लेकिन अगर आपने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान के अहकामात को ठुकरा दिया और रब चाही जिंदगी गुजारने के बजाय मन चाही जिंदगी गुजारने के आदी बन गए, तो अल्लाह तुम्हें ठुकरा देगा, जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा, दुनिया में भी और कल क़यामत के दिन भी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर तुम इज्जत चाहते हो, कुरान को गले लगा लो। सरबलंदी चाहते हो, कुरान को गले लगा लो। कारोबार में बरकत चाहते हो, कुरान को गले लगा लो। माशरे को इस्लामी बनाना चाहते हो, कुरान को गले लगा लो। अपनी औलाद को नेक सालेह देखना चाहते हो, कुरान को गले लगा लो। कुरान को गले लगाने का मतलब क्या है? कुरान को गले लगाने का मतलब यह है कि कुरान पर ईमान ले आओ और इस बात पर यकीन जमा लो, दिल में यकीन बैठा लो कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, जिसको अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। ये कुरान पर ईमान है कि अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। कुरान पर ईमान लाइए और ईमान लाने के बाद
कुरान की हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। किसी भी अमल और काम को करने से पहले आप एक दफा गौर कीजिए कि मेरा ये काम अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की हिदायत के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो कर गुजरिए, और अगर नहीं है तो उस काम को छोड़ दीजिए। आपका ये करना और आपका ये छोड़ना अल्लाह को इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि अल्लाह आपको जन्नत का आला मकाम नसीब करेगा, आपकी औलाद को नेक साले बना देगा। आज हम कमाते जरूर हैं लेकिन बेबरकती का रोना रोते हैं कि मौलाना का आमदनी तो अच्छी है, बरकत नहीं होती। अगर बरकत चाहते हो, नेक साले औलाद चाहते हो, घर में इस्लाह मुआशरा चाहते हो, दीनी माहौल बनाना चाहते हो, तो कुरान को गले लगा लो, कुरान पर ईमान ले आओ, कुरान की हिदायत के मुताबिक अमल करो और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। मैं मना नहीं करता कि आप स्कूल ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए, लेकिन कुरान छोड़ाकर मत पढ़ाइए। कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का तरीका सिखाकर आप उसे इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। आपको मना नहीं किया जाता है, लेकिन अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपना दीन, अपनी सुन्नत को छोड़कर आप दूसरी तालीम को हरगिज ना अपनाइए। कुरान को अगर आप गले लगाएंगे, कुरान की हिदायत के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे, तो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुरान करीम को पढ़ा करो, कुरान करीम को पढ़ा करो। इसलिए कि ये कुरान करीम अपने असहाब के लिए। अब आप पूछेंगे कि कुरान करीम के असहाब कौन है? याद रखिएगा, कुरान करीम के असहाब कुरान पर अमल करने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले। कुरान करीम के असहाब कुरान पर अमल करने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले हैं। क्या बशारत है इस हदीस में? आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम कुरान करीम पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान करीम अपने असहाब यानी कुरान की हिदायत के मुताबिक अमल करने वालों के लिए, कुरान करीम की तिलावत करने वालों के लिए कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर खड़ा होगा। अल्लाह से इंसान की शक्ल में ये कुरान क़यामत के दिन आएगा अल्लाह के हुजूर में, और ये कुरान अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करेगा, ए अल्लाह इसने कुरान पढ़ा, इसने कुरान की तिलावत की और कुरान के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा, इसलिए अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश करता हूं, आप मेरी सिफारिश को कबूल कीजिए। अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा और उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और जिन लोगों ने कुरान से रूगर्दानी की,
कुरान का एहतराम नहीं किया, कुरान की तिलावत नहीं की, कुरान के अहकाम को बजा नहीं लाया, कुरान के अहकाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, ऐसे शख्स के हक में कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह के हुजूर में शिकायत लेकर खड़ा होगा और कहेगा, ए अल्लाह, इसने कुरान की कभी तिलावत नहीं की, इसने कुरान के हुक्म को कभी नहीं बजा लाया, इसने कुरान की हिदायत पर अमल नहीं किया, इसने कुरान के हुक्म को हर वक्त ठुकराया। अल्लाह कुरान की शिकायत को कबूल करेगा और उसे जहन्नम में डाल देगा। मेरे दोस्तों, अगर मकामो मर्तबा चाहते हो, दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, अपनी औलाद को नेक और साले बनाना चाहते हो, अपने घर को बाबरकत और रहमत वाला बनाना चाहते हो, अपने माल में बरकत पैदा करना चाहते हो, अपने मुआशरे को दीनदार बनाना चाहते हो, मसाइब और आलाम से बचना चाहते हो, मुसीबतों से बचना चाहते हो, अल्लाह के यहाँ सुरखरू बनना चाहते हो, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, तो अल्लाह के वास्ते कुरान का दामन थाम लो, कुरान का दामन थाम लो। अगर खुद कुरान नहीं पढ़ सके तो आज इसी मजलिस में आप अहद करो कि मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाऊंगा। मैं खुद अपनी बात बतलाता हूं। अभी दो महीना पहले देवबंद की सरजमीन में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे 2 बच्चे हाफिज हैं। मैंने दोनों बच्चों को यह तय किया कि तुम्हें दादा की कब्र पर रोजाना सूरह यासीन पढ़ना है, पाबंदी के साथ मेरे दोनों बच्चे। और मैं फजर की नमाज के बाद रोजाना जाता हूं। इत्तेफाक कभी नागा होता है, मैं इससे इकरार करता हूं कि इत्तेफाक नागा होता है, लेकिन ये मामूल है कि मैं कब्र पर जाकर यासीन पढ़ता हूं। मेरे वालिद की रूह कितना खुश होती होगी कि मेरा लाडला मेरे लिए ईसालो सवाब कर रहा है, मेरी रूह को सुकून पहुंचा रहा है। अल्लाह के वास्ते अगर आप कुरान नहीं पढ़ सके तो अभी भी वक्त है, पढ़िए। और अगर नहीं पढ़ सकते तो अहद कीजिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अगर आपका बच्चा कुरान का हाफिज बन गया, नाज़रे कुरान पढ़ना सीख गया, तो आपके मरने के बाद अगर हाफिज है तो पूरा कुरान पढ़ेगा। और अगर हाफिज नहीं है तो याद रखिए, अगर 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर आपको बख्श दिया तो एक कुरान का सवाब आपको पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, कुरान को मत छोड़िए। आज जिल्लतो रुसवाई में हम जी रहे हैं, सिसक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, माहौल से, हालात से, अपनी जिंदगी से, अपने कारोबार से। ये महज इसलिए है कि हमने कुरान को ताक की जीनत बना दी है। माफ कीजिएगा, जो कुरान माँ को जहेज में मिलता है, जुज़्वे दान बदल कर वही कुरान बेटी को जहेज में दिया जाता है। अपने अपने घर का जायजा लीजिए। जो कुरान माँ को जहेज में दिया जाता है, बेन ही वही कुरान जुज़्वे दान बदल कर बेटी को जहेज में दे दिया जाता है। जिंदगी के लम्हात गुजार देते हैं, जिंदगी के लम्हात को गफलत में गुजार देते हैं। न हमें कभी कुरान को हाथ में लेने की नौबत आती है और न कभी हम कुरान की तिलावत कर पाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा उम्र का तो नहीं,
लेकिन आप याद कीजिए, चंद साल पहले, 15 से 20-25 साल पहले चले जाइए, फज्र की नमाज के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। हर घर से। यहां बूढ़े भी बैठे हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी बैठे हैं। 25 से 30 साल पहले आप चले जाइए, हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। फज्र की नमाज के बाद तिलावत कुरान की आवाज आती थी। आज सच्ची बात बतलाइए, क्या किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है? नहीं, नहीं। कहां चले गए हम? जिस कुरान को अल्लाह ने हमें आइडियल बनाकर दिया, हिदायत का जरिया बनाकर दिया, रहमतो बरकत का जरिया बनाकर दिया, शर्फ व बुलंदी का जरिया बनाकर दिया, इज्जत व शराफत का जरिया कर दिया, तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी और फलाह का जरिया बनाकर दिया। और ये कह दिया कि तुम्हें अगर दुनिया में कामयाब होना है, आखिरत में अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तो कुरान को सीने से लगा लो, कुरान की हिदायत पर अमल करो, कुरान की तिलावत को अपने घर में आम करो, कुरान की तालीम को अपने घर में आम करो। आज माफ कीजिएगा, कुरान की तिलावत भी हम नहीं करते। मजीद एक बात बतलाता हूं कि हम कुरान के साथ बेएहतरामी करते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूं, इस मिसाल को समझिए। और अगर किसी के घर में ऐसा है तो इससे बचने की कोशिश कीजिए, कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। आपका बैठक होता है, आपका बैठक होता है जिसमें आप मेहमानों को बैठाते हैं। उसी बैठक के दीवारों पर आप आयतुल कुर्सी लिखकर, आयतुल कुर्सी को लिखकर टांग देते हैं, कुल हु अल्लाह लिखकर टांग देते हैं, कुरान की मुख्तलिफ आयतों को लिखकर टांग देते हैं, और उसी घर के एक कोने में टीवी भी रख देते हैं। बताइए गलत है? चारों तरफ दीवार में कुरान की आयतें लटकी हुई है, कुरान की सूरतें लटकी हुई है, और उसी घर के एक कोने में, उसी कमरे के एक कोने में आप टीवी चलाते हैं जिसमें नंगा नाच होता है। अल्लाह की कसम, यह कुरान की बेहुरमती है। आप टांग कर अपने आप को दीनदार साबित करना चाहते हैं, अपने आप को मुसलमान साबित करना चाहते हैं, अपने आप को ये बतलाना चाहते हैं कि मेरा कुरान से ताल्लुक है, मेरा घराना कुरान पढ़ा हुआ है। अल्लाह की कसम कहता हूं कि अगर टीवी में नंगा नाच हो रहा है तो यह कुरान की बेहुरमती है। डरिए कहीं अल्लाह पकड़ न कर ले, कहीं अल्लाह पकड़ न कर ले। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने दिल में कुरान का एहतराम पैदा कीजिए, कुरान से ताल्लुक जोड़िए, और कुरान की अजमत और रफ़अत को अपने दिल के अंदर बैठाइए, और कुरान की तालीम का अहद कीजिए, अज़्म कीजिए, खुद भी कुरान की तिलावत करने की कोशिश कीजिए, खुद भी कुरान की तिलावत करने की कोशिश कीजिए। आप अगर टूटे फूटे अल्फाज से कुरान पढ़ेंगे तो यकीनन हो सकता है, ऐसे पढ़ना सही तो नहीं कि आप टूटे फूटे अल्फाज से पढ़ें। क्यों? आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुरान को अच्छी से अच्छी आवाज में पढ़ो, खूबसूरत से खूबसूरत आवाज में पढ़ो, अच्छे लबो लहजा में पढ़ो। कुरान को जो पढ़ने का तरीका है उस तरीके के मुताबिक पढ़ो। क्यों? अगर तुम कुरान को कुरान की हिदायत के मुताबिक पढ़ोगे, कुरान के लबो लहजा में पढ़ोगे, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है।
और इनाम मुकर्रब फरिश्तों की सफ में उसे खड़ा कर देता है। यानी हसीन और खूबसूरत लबो लहजा में कुरान की तिलावत करना अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह उस पढ़ने वाले को वही मकाम अता करता है जो मकाम के एक फरिश्ते को अल्लाह ने अता किया है। मेरे दोस्तों, कुरान की तिलावत की बरकत से आपके घर में, एक हदीस के अंदर है कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस तिलावत के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खोलने से मुराद ये है कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। आप कुरान पढ़कर तो देखिए, आप अपने बच्चों को ताकीद कीजिए कि तुम कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। अगर आप कुरान खुद पढ़ना नहीं जानते तो बच्चे से कहिए तुम पढ़ो और आप अकीदत व मोहब्बत से सुनिए। जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा उतना ही सवाब सुनने वाले को भी मिलेगा, बशर्ते कि आप अकीदत व मोहब्बत के साथ सुनिए। मेरे दोस्तों, एक वाक़या बयान करता हूं और इस पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि हमारा और आपका ताल्लुक कुरान से कितना मजबूत होनी चाहिए, अपने आप को कुरान के सामने कितना झुका देनी चाहिए, अपने आप को कुरान का कितना ताबे कर लेना चाहिए। मैं हजरत हसन नवासे रसूल हजरत हसन का एक वाक़या बयान करता हूं और इसी वाक़या पर अपनी इस ताल्लुक से बात को ख़त्म करूंगा। एक मर्तबा हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर पर मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों की दावत की। सुनिएगा, मक्का के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोगों की दावत की। सारे लोग हाजिर हो गए, दस्तरखान बिछा दिया गया और हजरत हसन ने अपनी बादी को आवाज लगाई कि खाना दस्तरखान पर हाजिर किया जाए। बादी बेचारी घबराई हुई शोरबे का सालन लेकर आई और सूए इत्तेफाक कहिए गलती हो जाती है, शोरबे का प्याला हाथ से छूट गया। छूटते ही मेहमान में जो बाज हजरत मौलाना मुर्शिद आलम साहब, आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि जिन बच्चों की दस्तारबंदी होनी है उन बच्चों को स्टेज पर जो है बैठा दें, जल्दी से जल्द स्टेज पर भेज दें। हजरत के आने से पहले पहले उन बच्चों को यहाँ स्टेज पर भेज दें जिन बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। शोरबे का प्याला हाथ से छूट जाता है और कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कपड़ा खराब हो जाता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि। नारे